परिपक्वता एक जटिल और बहुआयामी कॉम्प्लेक्स एंड मल्टीफेसेटेड अवधारणा है जिसे विभिन्न तरीकों से समझा जा सकता है। जब हम जीवन के माध्यम से निकलते हैं, हम विभिन्न अनुभवों, चुनौतियों और रिश्तों का सामना करते हैं, जो परिपक्वता की हमारी समझ को आकार देते हैं। विभिन्न प्रकार की परिपक्वता है, जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक परिपक्वता और यहाँ तक कि आजकल डिजिटल परिपक्वता भी, जो आज के डिजिटल युग में आवश्यक है। जब किसी व्यक्ति का शरीर पूरी तरह से विकसित हो जाता है, तो यह मान सकते हैं कि उसने शारीरिक परिपक्वता प्राप्त कर ली। मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक परिपक्वता का संबंध हमारे चरित्र और दृष्टिकोण और दूसरों के प्रति कैसे व्यवहार करते हैं, इससे संबंधित है। यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमें अपने दैनिक जीवन में कई लोगों को सामना करना पड़ता है और परिपक्वता न होने के कारण उनके साथ घर्षण यानी फ्रिक्शन पैदा होता है और हम परेशान, तनावपूर्ण और चिंतित हो जाते हैं। डिजिटल परिपक्वता से यह जानना है कि सोशल मीडिया में क्या देखना है, किस पर विश्वास करना है, कैसे सावधान रहना है और दूसरों को क्या अग्रेषित करना है। आज की हमारी चर्चा का उद्देश्य मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक परिपक्वता को समझना और उसे विकसित करने में हमारे सरलीकृत कुंडलिनी योग के माध्यम से कैसे सक्षम बने। परिपक्वता क्या है? परिपक्वता केवल उम्र से निर्धारित नहीं होती है, बल्कि यह वृद्धि और विकास की एक सतत प्रक्रिया है। परिपक्वता को एक जिम्मेदार और भावनात्मक रूप से बुद्धिमान तरीके से दूसरों के साथ सोचने, व्यवहार करने और बातचीत करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसमें आत्म जागरूकता, सहानुभूति और प्रभावी संचार कौशल, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स की जरूरत है। उसे विकसित करना शामिल है। परिपक्वता के कई प्रमुख पहलू हैं जो तलाशने लायक हैं। परिपक्वता में भावनात्मक बुद्धिमत्ता यानी इमोशनल इंटेलिजेंस विकसित करना शामिल है, जो हमें अपनी भावनाओं को समझने और प्रबंधित करने के साथ साथ दूसरों के साथ सहानुभूति रखने में सक्षम बनाता है। परिपक्व व्यक्ति हर कार्य में बिना किसी को दोष दिए अपने कार्यों, निर्णयों और परिणामों की खुद पर जिम्मेदारी लेते हैं। परिपक्वता में आत्म जागरूकता विकसित करना शामिल है, जो हमें अपनी ताकत, कमजोरियों, मूल्यों और लक्ष्यों को समझने में सक्षम बनाता है। परिपक्व व्यक्ति प्रभावी ढंग से संवाद करते हैं, सक्रिय रूप से सुनते हैं और सोच समझकर प्रतिक्रिया देते हैं। परिपक्वता में सहानुभूति और करुणा विकसित करना शामिल है, जो हमें गहरे स्तर पर दूसरों के साथ समझने और जुड़ने में सक्षम बनाता है। आइए इनके बारे में कुछ उदाहरण देखें। एक युवा अपने कार्यालय में गलती से एक ग्राहक को एक ईमेल भेजा जिसमें कंपनी को एक महत्वपूर्ण राशि खर्च करनी थी। उनके बॉस उसे गुस्से में थे और उसे स्पष्टीकरण की मांग की। बहाने बनाए बिना या दूसरों को दोष देने के बजाय उस युवा ने गलती की जिम्मेदारी ली, ईमानदारी से माफी मांगी और इस मुद्दे को ठीक करने की पेशकश की। यह किसी के कार्यों का स्वामित्व लेने और जवाबदेह होने में परिपक्वता दिखाता है।
नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई को लड़कियों की शिक्षा की वकालत करने के लिए तालिबान ने गोली मार दी। बदला लेने या कड़वा बनने के बजाय मलाला ने प्रतिकूल परिस्थितियों में भी महिलाओं की शिक्षा और उनके अधिकारों की वकालत करना जारी रखी। यह चुनौतियों का सामना करते हुए भी किसी के मूल्यों और लक्ष्यों पर केंद्रित रहने में परिपक्वता दिखाता है। एक कार्यालय में दो सहयोगियों की एक परियोजना पर अलग अलग राय थी। अपने तरीके से जोर देने के बजाय उन्होंने एक दूसरे के दृष्टिकोण को सुना और एक समझौता पाया जो दोनों विचारों का सबसे अच्छा संयोजन निकला। यह खुले विचारों वाले, लचीले और पारस्परिक रूप से लाभकारी समाधान खोजने के इच्छुक होने में परिपक्वता दिखाता है। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला ने रंग भेद के खिलाफ लड़ने के लिए 27 साल जेल में बिताए। अपनी रिहाई के बाद बदला लेने या प्रतिशोध लेने के बजाय मंडेला ने अपने बंदी को माफ करके उपचार और सुलह की दिशा में काम करने का फैसला किया। यह पिछले दुखों को दूर करने और अच्छे की दिशा में काम करने में परिपक्वता दिखाती है। ये कहानियां और घटनाएं व्यक्तिगत संबंधों से लेकर वैश्विक नेतृत्व तक विभिन्न संदर्भों में परिपक्वता को दर्शाती है। परिपक्वता एक विचारशील, जिम्मेदार और सहानुभूतिपूर्ण तरीके से स्थितियों का सामना करने में के बारे में है। हमारे रोज के जीवन में कई और उदाहरण हैं जो हमारे सामाजिक और भावनात्मक व्यवहार में परिपक्वता दिखाते हैं। हम देखते हैं कि लोग दूसरों को बहुत सारी सलाह देते हैं जबकि वे खुद कभी किसी का पालन नहीं करते हैं। परिपक्वता का अर्थ केवल जब पूछा जाए तभी राय देना है और वो भी उस राय को दूसरों द्वारा स्वीकृति पर बल दिए बिना। स्थिति कैसे भी हो, खुद को शांत और संयमित रखें। हमें अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखने की जरूरत है। हमारे आग्रह और प्रलोभनों को नियंत्रित करना भी परिपक्वता है। जीवन में प्राथमिकताओं, प्रायोरिटीज क्या है, इस पर स्पष्ट होना भी परिपक्वता है। हमारी गलतियों और असफलताओं को स्वीकार करना भी परिपक्वता है। अपनी पसंद के बजाय दूसरों की भावनाओं और आराम को अधिक महत्व देना परिपक्वता है। नैतिक रूप से सोचने में सक्षम होना, संघर्षों को बढ़ाने के बजाय हल निकालना, जैसे भी हो बिना भेदभाव के दूसरों का सम्मान करना, मतभेद की सहनशीलता पालन करना, ये भी परिपक्वता है। यह जानना कि कब अपनी भलाई के लिए समझौता करना, नुकसान होने पर भी इनायत से स्वीकार करना, यह स्वीकार करना कि कुछ चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर हैं और प्रकृति में हम सब कुछ पर भी नियंत्रण नहीं कर सकते हैं, ये भी परिपक्वता है। यह समझना कि हम सब कुछ नहीं जान सकते और अपनी गलती को स्वीकार करने में सक्षम होना, विनम्रता का विकास करना, आत्मनिर्भर होना, वर्तमान क्रिया करने के लिए पिछले अनुभवों का उपयोग करना, ये भी परिपक्वता का गुण है। किसी के बातों पर असहमत होने पर भी उनको सम्मान के साथ सुनना और उसमें अगर कुछ मानने लायक है तो उसके ऊपर विचार करना और अपने आप को सुधरना भी परिपक्वता का गुण है। अब हमने देख लिया है कि परिपक्वता क्या चीज है और हम अपने रोज के मामलों में कैसे परिपक्वता दिखा सकते हैं। अब इसका विकास कैसे करें, इसके बारे में जरा सोचें। हम परिपक्वता कैसे विकसित कर सकते हैं? यहाँ कुछ रणनीतियां हैं। आत्म प्रतिबिंब का अभ्यास इसमें हमें मदद कर सकता है। इस अभ्यास से
आत्म जागरूकता विकसित करने, सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने और सूचित निर्णय लेने में मदद मिलता है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता के विकास से अपनी भावनाओं को पहचानने, समझने और प्रबंधित करने में सक्षम होना भी इस विकास के एक मार्ग है। अपने कार्यों, निर्णयों और परिणामों का खुद पर जिम्मेदारी लेना चाहिए, क्योंकि हर कार्रवाई एक कारण का परिणाम है जिसके लिए केवल हम ही पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। भले ही हमने जानबूझकर कुछ नहीं किया हो, पिछले कर्मों का फल किसी के माध्यम से कार्रवाई जरूर लाएगा। इसलिए हम उस कार्य के लिए किसी को दोष या जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, लेकिन यह हमारे ही कर्मों का फल है जिसे हमें स्वीकार करना होगा। इस अवधारणा की स्पष्ट समझ हमारे कार्यों के लिए जिम्मेदारी स्वीकार करने में, परिपक्वता रखने में मदद करती है। सबके साथ सक्रिय रूप से सुनकर, विभिन्न दृष्टिकोणों को समझकर और दयालुता के साथ प्रतिक्रिया करके सहानुभूति और करुणा की भावना को बढ़ाने का अभ्यास करना जरूरी है। दूसरों के प्रतिक्रिया को स्वीकार करते हुए अपनी गलतियों से सीखें और इन अनुभवों को विकास के अवसरों के रूप में उपयोग करें। ये सब विकास के मार्ग के लिए जरूरी है। परिपक्व होने के लिए हमारे प्रिय गुरु वेदाद्रि महर्षि की शिक्षाएं मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। महर्षि कहते हैं कि वे अपने जीवन को सरल बनाएं और भौतिक जरूरतों को कम करना चाहिए। जो वास्तव में मायने रखता है, सिर्फ उस पर ध्यान देना चाहिए। जब हम चीजों को जमा करते हैं तो हमारे लिए उन्हें बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। जब हम लोगों को जमा करते हैं तो हमारी स्वतंत्रता कम हो जाती है। जब हम धन संचय करते हैं तो हमारी मानसिक शांति दांव पर होती है। महर्षि ने अपने 50 वर्ष की आयु में 50वीं वर्ष की आयु में समाज सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था और वो कहते थे कि केवल सादगी और दयालु चेहरा ही उनका संपत्ति है और ब्रह्मांड ही उनका निवास स्थान है। महर्षि ने से दिया हुआ ध्यान और योग जैसे अभ्यास के माध्यम से शारीरिक और मानसिक शुद्धता की खेती कर सकते हैं। महर्षि ने स्पष्ट व्याख्या की है कि हम कौन हैं और कैसे हम दिव्य अवस्था से पंचभूतों में और एक इंद्रिय जीव से लेकर छठी इंद्रिय में परिवर्तित हो गए हैं। उनका कहना है कि मनुष्यों में छठवीं इंद्रिय आत्म साक्षात्कार के लिए होती है, जिसे हर व्यक्ति को अपने जीवन काल में प्राप्त करना पड़ता है। यदि कोई स्पष्ट रूप से समझता है कि वो दिव्य अवस्था का एक टुकड़ा है और वैसे ही इस ब्रह्मांड में सभी रचनाएं हैं, तो स्वचालित रूप से उसके कार्यों में प्रेम और करुणा खिलती है। उसकी जीवन शैली नैतिक हो जाती है। इस प्रकार स्वयं के दर्शन की स्पष्ट समझ पृथ्वी में सभी रचनाओं के प्रति अपने व्यवहार में एक व्यक्ति को परिपक्व बनाती है। उसका दृष्टिकोण और नजरिया दिव्य हो जाता है। आत्मनिरीक्षण, जागरूकता और भावनात्मक संतुलन विकसित करने के लिए ध्यान का अभ्यास करना आवश्यक है। ध्यान मन को शांत करने, तनाव को कम करने और जीवन शक्ति बढ़ाने में मदद करता है। हमारे सरलीकृत कुंडलिनी योग में मन को आंतरिक गहराई में ले जाने के लिए 9 तरह के ध्यान का अभ्यास दिया जाता है। अपनी आंतरिक क्षमता को जगाने, अपनी ऊर्जा को संतुलित करने और आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सभी ध्यान उपयोगी हैं। धुरिया ध्यान में मानसिक आवृत्ति 8 चक्र प्रति सेकंड तक कम हो जाती है। इससे हमारे विचार में स्पष्टता प्राप्त होती है।
सभी कार्य परिणामों के विश्लेषण के साथ होती है। क्रिया ध्यान के बाद आत्मनिरीक्षण करना आसान हो जाता है। पंचेंद्रिय ध्यान हमारे इंद्रियों के उपयोग पर नियंत्रण रखने में मदद करता है, जो जैव चुंबकत्व की कमी का कारण है। क्रियातीत ध्यान मन को ब्रह्मांड और पूर्ण स्थान की सीमा तक विस्तार करने में मदद करता है। यह कठिन परिस्थितियों को स्वीकार करने के लिए मानसिक शक्ति देता है और दूसरों की भावनाओं और कठिनाइयों का व्यापक दृष्टिकोण भी देता है। सभी ध्यान हमारे दिमाग को काफी हद तक शांत करते हैं, जो खुद का विश्लेषण करने और परिपक्वता की दिशा में काम करने में मदद करता है। दूसरा विकल्प है आत्मनिरीक्षण। आत्म जागरूकता और व्यक्तिगत विकास प्राप्त करने के लिए नियमित रूप से अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों पर चिंतन करना चाहिए। महर्षि ने विचारों का विश्लेषण करना, इच्छाओं को नैतिक बनाना, क्रोध को बेअसर करना और चिंताओं को उन्मूलन करना जैसे विषयों को सरल रूप से अभ्यास देकर आत्मनिरीक्षण की दिशा में बहुत व्यावहारिक दृष्टिकोण दिया है। जब हम जीवन के उद्देश्य को जानते हैं, तो उसे नैतिकता, सदाचार और ध्यान से भरने की आवश्यकता को स्वीकार करते हैं। इससे हम अपने विचारों, शब्दों या कार्यों के माध्यम से स्वयं या दूसरों को नुकसान न पहुंचाने का और उनकी आवश्यकता के समय सभी की मदद करने का प्रयास आसानी से कर सकते हैं। वो यह भी बताते हैं कि 16 कारणों से लोग 7 धन पहलुओं पर कैसे भिन्न होते हैं, जिनमें आनुवंशिकता, भोजन, शिक्षा, कला, आयु, प्रयास आदि शामिल है। उनके द्वारा दी गई अवधारणाओं की उचित समझ के साथ हम आसानी से अपने आसपास के लोगों की प्रकृति या विश्लेषण कर सकते हैं और उन्हें जैसे वे हैं वैसे ही स्वीकार करने में सक्षम होते हैं। एक परिपक्व व्यक्ति अपने गुणों का प्रदर्शन करते हुए किसी भी संघर्ष से बचकर एक सुखी और शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। महर्षि द्वारा दिए हुए अभ्यास हमारे 6 बुरे स्वभावों को मिटाने में हमें सक्षम बनाता है। इन स्वभावों के माता पिता हैं अहंकार, जो है मैं और मेरा यानी अधिकार और अपनापन है। इसके अलावा महर्षि कारण और प्रभाव सिद्धांत का विस्तृत विवरण देते हैं और कहते हैं कि हर घटना के पीछे एक कारण जरूर होगा, जिसे हम अपने कर्म के फल के रूप में अच्छे और बुरे अनुभव में भुगतते हैं। अंतिम लेकिन आखिरी नहीं, मौन का अभ्यास वृत्तियों के प्रति प्रतिक्रिया करने के बजाय प्रतिसाद करके परिपक्वता की दिशा में खुद को विश्लेषण और सुधारने के लिए एक उत्कृष्ट अभ्यास है। महर्षि कहते हैं कि मौन का अभ्यास नियमित रूप से हर दिन 1 घंटे और हर महीने में 1 दिन और हर साल कम से कम 1 सप्ताह से 1 महीने तक करना चाहिए। वो कहते हैं कि अगर यह संभव नहीं है, तो कम से कम जब कोई हमारे लिए क्रोध दिखाता है, हम क्रोधित होते हैं या कोई ऐसा कुछ करता है जो हमें स्वीकार्य नहीं है, तब तो हमें मौन में रहने का अभ्यास जरूर करना होगा। यह हमें धैर्य, स्वीकृति और आत्मविश्लेषण विकसित करने में मदद करता है। एक व्यक्ति जो प्रतिक्रिया किए बिना प्रवृत्ति का जवाब देता है, वो एक परिपक्व व्यक्ति है। संत तिरुवल्लुवर कहते हैं कि दुष्कर्म करने वाले व्यक्ति को बदले में उसका भला करना ही उसे दंडित करना है। इन्ना सेदारे उरुत्तल अवर्नान निर्णयम सेवे। यह व्यवहार का परिपक्व तरीका है। सभी संतों ने अपने जीवन में एक परिपक्व व्यवहार दिखाया है, क्योंकि उन्होंने दिव्यता का एहसास किया था और हर रचना में दैवत्व देखा था। ये सभी अभ्यास और आत्मविश्लेषण हमें परिपक्वता वाले व्यक्ति के रूप में विकसित होने की ओर ले जाते हैं। इससे हम जिन लोगों के साथ संपर्क में आते हैं,
उन सभी के प्रति सहानुभूति, प्रेम और करुणा का दृष्टिकोण दिखाते हैं। महर्षि द्वारा दी गई परिपक्वता की तीसरी महत्वपूर्ण अवधारणा है कर्म योग। निस्वार्थ सेवा में संलग्न हो, अपेक्षाओं के बिना दूसरों की मदद करें, बहुतायत और आनंद की भावना पैदा करें, ये कर्म योग के महत्वपूर्ण पहलू हैं। परिणामों के आधार पर कर्म करने में निरंतर जागरूकता, कृतज्ञता दिखाना, बिना किसी अपेक्षा के कर्तव्यों का पालन करने की भावना कर्म योग के महत्वपूर्ण घटक है। प्रत्येक व्यक्ति को कर्म योग का मार्ग अपनाना पड़ता है। इस कर्म योग को महर्षि विश्व सार्वभौमिक धर्म होने का दावा करते हैं। यह एक व्यक्ति को पूरे समाज के प्रति परिपक्व होने के लिए प्रेरित करेगा और समाज में आने वाली पीढ़ियों के लिए सभी संसाधनों को बहाल करेगा। महर्षि पारिवारिक शांति के लिए महान सुझाव देते हैं, जैसे समायोजन, सहिष्णुता और त्याग को अपनाना और दोष देना, आदेश करना और मांग रखने से बचना। उनका कहना है कि एक परिपक्व व्यक्ति वो है जो दूसरे के बदलने की प्रतीक्षा किए बिना इन सुझावों का पालन करता है, क्योंकि एक सफल परिवार का अंतिम उद्देश्य अपने सदस्यों के बीच शांति और खुशी स्थापित करना है। मन को नियंत्रित करना सबसे कठिन काम है। महर्षि कहते हैं कि हम अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन जब हम मन को समझते हैं तो मन अपने आप शांत हो जाता है। मन की प्रक्रिया को महर्षि बहुत सरल तरीके से समझाते हैं, जैसे अपनी इच्छाओं को सरल बनाएं और जो वास्तव में मायने रखता है उस पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि अत्यधिक इच्छाएं तनाव और असंतोष का कारण बनती है और पूरे न होने पर निराशा प्राप्त करती है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता विकसित करें और ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से नकारात्मक भावनाओं को प्रबंधित करना सीखें। करुणा, दया और प्रेम जैसे सकारात्मक लक्षणों को बढ़ावा दें। अतीत पर रहने या भविष्य की चिंता करने के बजाय वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करें। अपने कार्यों और निर्णयों का स्वामित्व लें और अपने जीवन के लिए जवाबदेह बने। जीवन के आशीर्वाद के लिए कृतज्ञता और प्रशंसा पैदा करें। परिपक्वता के इन प्रमुख पहलुओं को समझकर और विकास के लिए रणनीतियों का अभ्यास करके हम परिपक्वता की खेती कर सकते हैं और अधिक पूर्ण जीवन जी सकते हैं। परिपक्वता कोई मंजिल नहीं, यह तो निरंतर यात्रा है। हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश ही सच्ची परिपक्वता है। वेदात्री महर्षि ने हमें जो ज्ञान और साधन दिए हैं वो जीवन को सरल, संतुलित और सार्थक बनाने के लिए हैं। आइए हम सब यह संकल्प लें कि हम आत्मनिरीक्षण, संयम और प्रेम के मार्ग पर चलकर एक परिपक्व और सच्चे मानव बने। परिपक्वता की इस खोज में मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एनसीआर स्काई ट्रस्ट और विशेष रूप से नरेश सर का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस विषय पर अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया। मैं आप सभी को और आपके परिवार को और पूरी दुनिया के लोगों को अच्छे स्वास्थ्य, लंबे जीवन, पर्याप्त धन, समृद्धि, ज्ञान और शांति के लिए सर्वशक्तिमान देव के आशीर्वाद की कामना और प्रार्थना करती हूँ। जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। बहुत बहुत धन्यवाद।